बुक हो गई टिकट्स आपकी? नहीं नहीं नहीं, अभी तक करी नहीं है मैंने। वो मुझे हाँ, मैंने जो प्राइसिंग फॉर्मूला बताया वैसे करो। करूँ, हाँ हाँ करना है मुझे यार। कर लूंगी अभी ये ना, कुछ तो करके जो भी है मिलेगी वो। हम्म। इसलिए डिले नहीं करना है इस मामले में। हाँ नहीं, वो उस दिन फिर मैंने वो टाइम की वजह से नहीं करी ना, तो उसके बाद फिर आई थिंक वो वीकेंड को है ना ज्यादा प्राइस दिखाती, फिर ट्यूसडे देगी वो गुड डील, तो मैं ट्यूसडे का वेट कर रही थी। नहीं, ऐसे अब वेट मत करो ज्यादा, हाँ। क्योंकि वो बढ़ती जाएगी अब या अगर और दी वेट अदर करो। थिंग कि वो एयरपोर्ट का भी मुझे यहाँ से भी निकलने के लिए मतलब एयरपोर्ट 1 घंटा दूर है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं फिर वहां से लूँ कि ये नजदीक वाले से ही लूँ, तो थोड़ा डिबेट चल रहा था उसमें भी तो। but ठीक है, अभी जो हम्म। भी है कर लूंगी वो तो। हाँ, जो भी डिसाइड करके फटाफट कर लो। या। मेरा भी वो डिबेट चल ही रहा था कि मैं सिंसिनाटी से करूँ या यहाँ से। देन हाँ। आई बुक्ड फ्रॉम हियर ओनली। अच्छा। माय हस्बैंड टोल्ड मी वहां पे भी जाके फिर वहां पे हाँ पार्किंग करना वो सब। वही है। तो ही सेड जस्ट डू इट। हम्म। तो मैं 10:30 बजे पहुंच रही हूँ बेसिकली। 10:30 ओके। बिकॉज आई टुक फ्रॉम हियर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कल जब हम पढ़ रहे थे कि हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स कैसे चेंज हुए। फ्रॉम locomotive there has been evolved a powerful machine capable of holding 100 cars of freight, compared with one small light car that could be drawn with a original. Automobiles that travel at the speed of 75 miles an hour are now ace common. तो हमने देखा कि कैसे इवोल्व होता ही जा रहा है, लाइफ हमारी इवोल्व होती जा रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वैसे ही हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एग्जाम्पल लिया है। And still man's mind was not satisfied. Travel on earth was too slow. वो बोले कि भाई ये बर्ड्स तो इतना शोर हाई करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? इसलिए हम भी आज वैसे देखने जाओ तो विमान में, एरोप्लेन्स में हम जब जाते हैं तो हम भी ऑलमोस्ट बर्ड की स्पीड के साथ उड़ पाते। हम्म। क्यों ये सब हुआ? डिटरमिन्ड माइंड, हम्म। कि हमेशा एक्सेल करना कुछ ना कुछ। Study also the word determined. For whatever man becomes determined to do, man does. जिस चीज के लिए इंसान डिटरमिन्ड बन जाता है, यानी कि मुझे करना ही करना है, हासिल करना ही है, वो करके ही छोड़ता है। तो इंसान ने जब ठान लिया देख के कि भाई ये बर्ड उड़ सकता है, हमारे पास विंग्स नहीं है, हमारे पास उस तरह की बॉडी नहीं है, बट हम ऐसा कोई साधन जरूर बना सकते हैं जो इसी तरह उड़ेगा। और फिर बर्ड की ही जो डिजाइन थी कि वो क्यों कैसे उड़ सकता है, उस टाइप का डिजाइन कर दिया। डिटरमिन्ड माइंड। Within the brief period of 15 years, man has mastered the air and now travels in the airplane at the rate of 150 miles an hour. अभी तो वो भी नहीं है, अब तो 500 पर माइल्स पर आवर की उड़ान भरती है। अगर आप जाओगे, देखोगे कि आराम से 500 माइल्स तो इजीली कर लेता है एरोप्लेन। एंड वो स्टेटिस्टिक्स आता है ना, उसमें दिखाता है। मैं देखती हूँ, मजा मजा आता है कभी कभी देखने में कि मेरा एरोप्लेन कहाँ पे है, अब कहाँ जा रहा है, कहाँ से कौन सा राउट पकड़ रहा है। हम्म। एरोप्लेन का राउट इतना सा भी मिली
सेंटीमीटर का भी राउट चेंज होगा, पूरा डेस्टिनी चेंज हो जाएगा। हमारा हम्म भी ऐसा ही है कि हम थोड़ा सा भी फोकस हमेशा बार बार चेंज करते रहेंगे, हमारी डेस्टिनी हमारे हम्म हाथ से चली जाएगी। वैसे ही लाइफ में भी है। तो प्रतिभा जी पढ़िए आप, नॉट ओनली हैज मेड, हाँ। यहाँ से पढ़िए। um, Not only has man made the air carry him at amazingly rapid speed, but he has harnessed the ether and made it carry his words all the way around the earth in fractional part of second. हाँ, यानी मोबाइल के आविष्कार हुए। Hmm. ईथर में ही तो वर्ड्स ट्रैवल करते हैं जब हम बात करते हैं। Hmm. Wow. ईथर यानी क्या? स्पेस। Space, huh? Okay. So we फ्रैक्शनल have. पार्ट ऑफ हम्म Hmm. Hmm. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ सेकंड में हमारे वर्ड्स कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, पूरे अर्थ के अराउंड। हाँ, Yes. पढ़िए। Hmm. We have been describing the past and the present. At the bottom of At the bottom of the picture, we may see the next step forward that man will take in methods of travel. A machine that will fly in air, run on the ground, and swim in the water at the same time, as the discretion of man. हाँ, तो ये किसको याद है कि किसी ने अगर ये वाली कार का कोई वीडियो आता था, वो देखा हो आप लोगों ने? कहीं पे भी मैंने देखा है कि जहाँ पे स्विम भी कर रही है कार, पानी में भी जा सकती है, हाँ हवा में उड़ भी सकती है। हाँ वो आई थिंक हाँ राइट दुबई का राइट एक वीडियो वीडियो देखा था, था। हाँ राइट? था वीडियो देखा था राइट। ऐसी कार थी जो स्विम भी कर सकती थी, हम्म हवा में भी उड़ सकती थी, या और ऑफ कोर्स ग्राउंड पे तो चलती है वैसे भी। हम्म ओके, लेट्स रीड। The purpose of this essay and the picture at the top of the page is to provide food for thought. Any influence that causes one to think causes one also to grow stronger mentally. Mind stimulates Mind stimulants are essential for growth. From the day of the man drawn card to the present day of air mastery, the only progress that any man has made has been the results of some influence that stimulated his mind to greater than a normal action. एग्जैक्टली। तो हमें थिंक करने के लिए कुछ ना कुछ स्टिमुलेट करना चाहिए, तब हम स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर मेंटली होते जाते हैं। इसीलिए बुक क्या करती है, हमें कुछ ना कुछ फूड फॉर थॉट देती है। जैसे बॉडी को फूड चाहिए, राइट? बॉडी को क्या Hmm. फूड चाहिए कि वो इजीली एनर्जी मिल सके बॉडी को। Hmm. तो तो जैसे बॉडी को फूड फॉर थॉट चाहिए, आई मीन फूड चाहिए, वैसे ही माइंड को भी फूड फॉर थॉट चाहिए। Hmm. अच्छे थॉट्स डालेंगे, अच्छे थॉट्स निकलेंगे। तो Hmm. Hmm. स्टिमुलेट होना चाहिए माइंड, Hmm. एसेंशियल ग्रोथ के लिए। अभी देखोगे कि जब मैन कार्ट चलाता था, खुद कार्ट चलाता था, Hmm. वो दिन और आज मैन ने क्या एयर मास्टर कर लिया, एयर मास्टरी कर ली। Hmm. ये सारा कुछ कैसे हासिल हो पाया? क्योंकि बोलते हैं कि मैन ने अपने आप को स्टिमुलेट किया, अपने माइंड को, जो नॉर्मल एक्शन से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं पे वो इन्फ्लुएंस है, इसलिए आज मैन इतना कुछ कर पाया है। सो लेट्स Hmm. रीड फॉर देम। The two great major influences that cause the mind of the man to grow are the urge of necessity and the urge of desire to create. Some minds develop only after they have undergone failure and defeat and other forms of punishment which arouse them to greater action.
Other minds wither away and die under punishment, but grow to unbelievable heights when provided with the opportunity to use their imaginative forces in a creative way. हाँ, तो सारे माइंड्स अलग अलग होते हैं, बट कुछ 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 ऐसे माइंड होते हैं जो, आई मीन, मोस्टली जो मेजर इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? दो चीजों में से आते Necessity. हैं। Hmm. एक तो अर्ज ऑफ नेसेसिटी, यानी कि अर्जेंसी, कि करना Hmm. ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा ही नहीं है। मतलब Hmm. अगर इंसान सड़क पे आ जाता है, अब उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है कुछ, या तो फिर वो डिफीट को लेके फिर वो बिल्कुल अपने आप को खत्म कर देगा, या फिर वही डिफीट को लेके वो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे लोगों की स्टोरीज, कि वो बिल्कुल खड्डे में, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव चीजों ने उनको घेर लिया था, यानी एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स उनकी लाइफ में हो रहे थे, और जब बहुत ज्यादा बॉटम में चले गए तब फिर वहां से उठने के सिवाय और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे कई लोगों की मैंने स्टोरी सुनी हुई है। वैसे Hmm. ओपरा विंफ्री की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इवन आई थिंक वेन डायर, और बहुत सारे लोग बेसिकली, Hmm. जो Yes. बॉटम में जाके एकदम से वो अर्ज ऑफ डिजायर और वो अर्ज ऑफ नेसेसिटी क्रिएट होती है। Hmm. कई कई बार ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर करके ही जो डिफीट मिलता है उस, और जो पनिशमेंट मिलता है उसकी वजह से ग्रेटर एक्शन में चले जाते हैं। Hmm. कोई माइंड्स होते हैं जो विदर अवे, यानी कि रहते ही नहीं है Hmm. पनिशमेंट के अंदर, वो जी नहीं पाते, Hmm. डाई अंडर पनिशमेंट, बट ग्रो टू अनबिलीवेबल हाइट्स। कभी कभी ग्रो कर सकते हैं अनबिलीवेबल हाइट्स पे। Hmm. हमें होता है ना कि शक्ति हमें अपने अंदर की, कभी कभी हम खुद कंफर्ट जोन में है इसलिए बाहर आती ही नहीं है, ना तो हम कुछ अलग सोचते हैं, हम वही रिसाइकलिंग करते रहते तो कुछ नहीं होता। बट कभी कभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होती है जब क्रिएट करने की, अर्जेंसी होती है, नेसेसिटी होती है, वो माइंड बहुत डेवलप होता है, और फिर वही माइंड है जो ग्रेटर हाइट्स तक पहुंच सकता है, अगर उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना इमेजिनेटिव फोर्सेस क्रिएटिव वे में यूज करने की। सो लेट्स रीड फर्दर। The study the picture of the evolution of transportation, and you will observe one outstanding fact worth remembering, namely that the whole story has been one of development and advancement that grew out of necessity. The entire period described in the picture as a past was one wherein the urge was that of necessity. हाँ, तो बोले कि कब तक ऐसे बुलोक कार्ट खींचेंगे, मैन खूब बेचारा खींचता था इनिशियली। तो वहां से एक नीड जनरेट, नेसेसिटी जनरेट हुई कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये कब तक चलेगा। तो Hmm. किसी को थॉट आया होगा कि मे बी इससे बेटर हो सकता है, किसी को ये थॉट आया होगा ना, एकदम से नेसेसिटी जन्मी। कभी हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो गया होगा, या जो भी है, आई एम जस्ट गेसिंग। Hmm. तो खींच खींच के फिर अपने आप को अर्ज ऑफ नेसेसिटी क्रिएट हुई कि यार ये तो नहीं ज्यादा देर तक चल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। Hmm. तो पूरा जो पीरियड है पास्ट का, वहां पे वही दिखाया है कि कैसे नेसेसिटी, अर्ज, यानी कि अभी अब तो नेसेसिटी ऐसी है कि करना ही पड़ेगा टाइप्स। Hmm. या लेट्स रीड फर्दर। In the period described in the picture above, as the present, the urge has been a combination of both necessity and desire to create. The period described as the future will be one in which the strong desire to create will be the sole urge that will drive man's mind
on and on to heights as yet undreamed of. एग्जैक्टली सो जब ये प्रेजेंट का भी जो पिक्चर ऊपर बताया था, हमने कल देखा था, राइट? Hmm. तो वहां पे भी डिजायर है और नेसेसिटी, दोनों कॉम्बिनेशन। और जो पीरियड जो फ्यूचर का दिखाया गया है, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी क्रिएट करने की, Hmm. कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी हाइट्स तक पहुंचने की। लेट्स रीड। Hmm. It is a long distance from the day of man-drawn car to the present, when the man has harnessed the lightning of clouds and made it turn machinery that will perform as much service in the minute as 10,000 men could perform in a day. But if the distance has been long, the development of man's mind has been correspondingly great, and that development has been sufficient to eventually do the work of the world with the machine operated by nature's force and not by man's muscle. सो लॉन्ग डिस्टेंस, हम बहुत दूर तक आए हैं, राइट? Hmm. जहाँ पे वो चलाते थे कार्ट, खुद मैन Hmm. ड्रोन कार्ट। अभी प्रेजेंट में देखो तो हमने लाइटनिंग ऑफ द क्लाउड्स को हार्नेस किया हुआ है। हमने मशीनरी ऐसी बनाई है जो दैट विल परफॉर्म एज मच सर्विस, यानी इतनी ज्यादा सर्विस एक एक मिनट में कर सकता है। इस तरह की मशीनरीज बनाई है जो पहले 1000 मैन करते थे इन अ डे। ऐसी मशीनरी आजकल हमने बनाई, यानी कि मैन ने बनाई। तो देखने जाओ तो वहां से अभी तक जो हम आए हैं, लॉन्ग टाइम है, बट करस्पॉन्डिंगली ग्रेट डेवलपमेंट हुआ है माइंड का। और वही है कि जो मशीन्स के साथ काम करने के लिए नेचर के फोर्सेस, इन नॉट बाय मेन्स मसल्स। तो अल्टीमेटली वही हो रहा है ना, अभी रोबोट्स आए हैं तो Hmm. कितने सारे मैन का काम ऐसे ही कर सकता है। यहाँ पे बोलते हैं नेचर के फोर्सेस से ऑपरेटेड मशीन्स। लेट्स रीड फर्दर। The evolutionary change in the method of transportation have created other problems for man's mind to solve. The automobile drove man to build better roads and more of them. The automobile and the speed locomotives combined has created dangerous crossing which claim thousands of lives annually. Man's mind must now respond to the urge of necessity and meet this emergency. हम्म तो बोलते हैं कि कितने सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स के अंदर। और फिर उस वो इवोल्यूशनरी चेंज ने और प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जो Hmm. मैन के माइंड को सॉल्व करने के लिए। अब ऑटोमोबाइल आए तो फिर क्या हुआ भाई? ऑटोमोबाइल किस पे रन करोगे? अगर अच्छे रोड्स नहीं तो क्या चलाओगे आप? Hmm. तो फिर मैन ने क्या किया? बेटर रोड्स बिल्ड किए। यहाँ पे तो पूरे पहाड़ के पहाड़ काट के मस्त से रास्ते बना दिए, Hmm. बीच में से तोड़ के पहाड़। कैसा कैसा Hmm. किया है मतलब। Yes. अमेजिंग, द मैन हैज डन अमेजिंग जॉब। ऑटोमोबाइल एंड स्पीडी लोकोमोटिव कंबाइंड हैव क्रिएटेड डेंजरस क्रॉसिंग्स। तो कार और फिर ट्रेन, तो ट्रेन की जो क्रॉसिंग होती है वो कई सारी लाइफ्स को एनुअली ले जाती है। तो अब मैन के माइंड में वो नेसेसिटी है और इमरजेंसी है जिसको उसको मेट करना है। लेट्स रीड। Hmm. Keep this essay and remember this prophecy. Within 5 years, every railroad crossing in the country will be amply protected against automobile accident and the automobile itself
will manipulate, the system that will do the protecting, a system that will be foolproof and effective, a system that will work whether the driver of the automobile is asleep or awake, drunk or sober. या ऐसा ही हो रहा है राइट आजकल Hmm. अगर देखने जाओ तो कि जो रेल रोड ट्रैक्स वगैरह भी जो क्रॉसिंग्स है Hmm. अभी कितनी सेफ है राइट बहुत ही Hmm. सेफ लगती है आई डोंट थिंक कि अब इतनी कोई मौतें होती होंगी उससे उसकी वजह से Hmm. क्योंकि मैन ने सब कुछ ऑटोमोबाइल को ही ऐसा बना दिया Hmm. कि वो खुद ही वो सिस्टम को अफेक्ट करता है Hmm. उस सिस्टम को जगा देगा Hmm. और कोई भी ड्राइवर है अगर वो भले ही वो सो रहा है जाग रहा है ड्रंक है सोबर है कुछ भी है Hmm. वो सिस्टम ही है जो उसके लिए काम करेगी ऐसा बोल रहे हैं सो लेट्स रीड फर्दर Come now for a brief glimpse at machinery of the imagination of man as it works under the stimulant of desire to create. पढ़िए आगे पढ़िए Some imaginative man, perhaps some fellow who never did anything else of note and who will never do anything worthwhile again, will create a system of railroad crossing protecting that will be operated by the weight of the passing automobile. Within the required distance from the crossing, a platform similar to the platform of a large freight scale will cover an entire section of the roadway. As soon as an automobile mounts this platform, the weight of the machine will lower the gate, ring a gong, and flash a red light in front of motorist. The gate will arise in 1 minute, allowing the motorist to pass over the track, thus forcing him to stop, look, and listen. आई थिंक अभी यही हो रहा है राइट हाँ हो रहा है right. ऑलरेडी हो रहा है Hmm. पढ़ते आगे If you have highly imaginative mind, you may be the one who will create this system and collect the royalties from this sale. तो ऑफ कोर्स The- जिसका माइंड इमेजिनेटिव होगा और जो बनाएगा तो उसी को वो रॉयल्टीज तो मिलेगी डेफिनेटली पैसे कमाएगा वो To be practical, the imaginative mind should be always on the alert for ways and means of diverting waste motion and power into useful channels. Most automobiles are far too heavy in comparison with the load they carry. This weight can be utilized by making it provide the motorist with the railroad crossing protection. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे रेल रोड के लिए जो क्रॉसिंग के प्रोटेक्शन के लिए ये वेट ऑफ द कार कैन बी यूटिलाइज Hmm. कितनी हैवी होती है कार्स लेट्स रीड फर्दर Hmm. Remember, the purpose of this essay is to give you merely the seed of suggestion, not the finished product of an invention ready to set up and render service. The value to you of this suggestion lies in the possibilities of thoughts that you may devote to it, thereby developing and expanding your own mind. राइट तो यहाँ पे ये सारी बातें इसीलिए कर रहे कि आपको भी एक थॉट मिल रहा है क्या पता आप ही हो जो वो इन्वेंशन करे वो ऐसा बोल रहे हैं बट अभी देखते तो वो सारे इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुके हैं बट ऑफ कोर्स हर जगह पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ नेसेसिटी अपने आप क्रिएट होती ही रहती है देखने जाओ तो अगर कुछ ये आया तो ये अभी तो वैसे देखने जाओ तो कार कितनी हल्की फुल्की होती है कार इतनी वेट वाली होती ही नहीं आजकल हल्की होती है कार पानी की तरह ऐसे रोल करती है राइट तो या लेट्स रीड फर्दर Study yourself and find out to which of the two great major urge to action your mind respond most naturally, the urge of necessity or
the desire to create. If you have children, study them and determine to which of these two motives they respond most naturally. Millions of children have had their imagination dwarfed and retarded by parents who removed as much as possible of urge of necessity. By making it easy for your child, you may be depriving the world of genius. Bear in mind the fact that the most of the progress that man has made came as a result of bitter, biting necessity. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई ये वाले पैराग्राफ में कितना अच्छा। कि आप अपने आप को स्टडी कीजिए पहले, हम्म आपको कौन सी चीजें हैं जो एक्शन में लेके आती है, हम्म क्या आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है नेचुरली, क्या अर्ज ऑफ नेसेसिटी या डिजायर को टू क्रिएट, दोनों में से किसको नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है, देखिए पहले। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि नेसेसिटी, हम्म अर्ज होगा ना नेसेसिटी का, एंड ऑफ कोर्स डिजायर भी होती है। जैसे हम्म अभी हम डिजायर को क्रिएट कर रहे हैं और फिर वो डिजायर, मतलब हमारे अंदर डिजायर लेके आते हैं कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, और हम्म फिर वो जब डिजायर को स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तभी वो एक्शन वाला अर्ज आएगा। फिर वो बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको स्टडी कीजिए, हम्म उनको देखिए कि कौन से मोटिव है जो उनको नेचुरली वो खुद रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म और अभी तो बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, उनको बेचारे की इमेजिनेशन ही बंद कर दी है पेरेंट्स ने। हम्म क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी, वो अर्ज ऑफ नेसेसिटी तो पूरी जा ही चुकी है उनकी लाइफ से। हम्म सब कुछ तो हाँ इजी दे देते हैं हम उनके हाथ में। हम्म हम्म हम ऐसा करके हम जीनियस से डिप्राइव कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। हम्म तो हमेशा बोले याद रखो कि जब भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस हुई है, मैंने की है अगर, वो कोई ना कोई बिटर बाइटिंग नेसेसिटी की वजह से की है। बहुत ही कड़वी, जो बाइट करती रहती है वैसी नेसेसिटी, कि यार इसके बिना तो अब चलेगा ही नहीं टाइप ऑफ, या इसको तो अभी कुछ नया लाना पड़ेगा या नया चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ। तो लेट्स रीड। You need no proof that methods of transportation has undergone a continuous process of evolution. So marked has the change been that the old one lung type of automobile now provokes a laugh whenever it is found on the street. वो लोकोमोटिव की बात कर रहे हैं। तो Hmm. उसको अगर अभी आप अभी देखोगे तो हंसोगे बोल रहे Hmm. कितना इवोल्यूशन हुआ है। Hmm. अभी तो देखने ही नहीं मिलेगा ना, अभी तो है ही नहीं, दिखता ही Hmm. नहीं है। Hmm. और देखे तो लोग हंसते हैं कि ये क्या चला रहे हम्म, हैं, वही तो, पुराना जंक ऐसे लगता है सबको। एग्जैक्टली। The law of evolution is always and everywhere at work, changing, tearing down, and rebuilding every material element on this earth and throughout the universe. Towns and cities and communities are undergoing constant change. Go back to the place where you lived 20 years ago, and you will recognize neither the place nor the people. New faces will have made their appearances. The old faces will have changed, and now building will be taken the place of old. न्यू बिल्डिंग। New buildings will have taken the place of old. Everything will appear differently because everything will be different. मैं तो 10 साल में अहमदाबाद में जो मैंने चेंज देखा है, माय गुडनेस। Hmm. तो यहाँ पे नेपोलियन हिल बोलते हैं कि आप टाउन जो सिटी में रहते थे वहां पे चले जाओ, देख लो कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता ही जा रहा है सब जगह। Hmm. कुछ किसी को वर्क चेंज हो रहा है, टेयरिंग डाउन, रीबिल्डिंग, सब मटेरियल एलिमेंट में से
कुछ ना कुछ नया बनता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है। अगर आप अपने ही टाउन या सिटी में चले जाओगे, देखोगे कि कंप्लीट कॉन्स्टेंटली चेंज ही होता जा रहा है। हमने भी देखा कि अहमदाबाद में नेसेसिटी की वजह से, कि भाई बहुत ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो अब नेसेसिटी की वजह से उनको फ्लाईओवर्स बनाने पड़े। अब वो Hmm. फ्लाईओवर्स की वजह से इतना इजी तो हो ही गया है ट्रैफिक वगैरह तो, बट सिटी इतनी अमेजिंग लगती भी है, दिखती भी अच्छी है, और सब Hmm. जगह पे अब कुछ नया ही दिख रहा है। तो इनफैक्ट मुझे तो पहले इतने जबरदस्त रास्ते याद रहते थे अहमदाबाद के, अब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये पूरा चेंज हो गया है करके। या तो वो यहाँ पे वो वही बता रहे कि लोगों के अपीयरेंस चेंज हो जाएंगे, नए चेहरे आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाता है। देखिए अपने सिटी में जाकर। Hmm. The human mind is also undergoing constant change. If this were not true, we would never grow beyond the child mind age. Every 7 years, the mind of the normal person becomes noticeably developed and expanded. I can stop between few sentences if you want me to, नो if नो, that's better. पूरा पैराग्राफ पढ़िए, कोई बात। Hmm. It is during these periodical changes of the mind that bad habits may be left off and better habits cultivated. Fortunate for the human being that his mind is undergoing a continuous process of orderly change. हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारा माइंड हमेशा एक प्रोसेस में ही रहता है, चेंज वाले प्रोसेस में। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी भी हम चाइल्ड माइंड एज में ही होते, उससे बियॉन्ड गए ही नहीं। और वो बोलते हैं नेपोलियन के हर 7 साल में Hmm. ह्यूमन का माइंड जो होता है वो डेवलप होता है और एक्सपांड होता है। समझ रहे हो ना, एक्सपांड फैलता है, डेवलप Hmm. होता है। और Hmm. इसी के दरमियान जो बैड हैबिट्स है वो छोड़ के नई हैबिट्स आ जाती है, अच्छी बेटर हैबिट्स कल्टीवेट की जा सकती है वो पीरियड के दरमियान। लेट्स रीड फॉर। The mind that is driven by the urge of necessity or out of love to create develops more rapidly than does the mind that is never simulated to greater action than that which is necessary for existence. जो भी माइंड वही क्रिएट डेवलप और रैपिडली होगा जिसके पास वो जो ड्रिवन है अर्ज ऑफ नेसेसिटी से, जो एक्शन लेता है। जिस माइंड ने कभी स्टिमुलेट ही नहीं किया अपने आप को Hmm. एक्शन के लिए, तो उसका माइंड इस तरह से डेवलप नहीं होगा। लेट्स। Hmm. The imaginative faculty of human mind is greatest piece of machinery ever created, out of which it has come every man-made machine and every man-made object. या एग्जैक्टली, तो देखो ना यार, आई मीन आप देखो हर जगह पे डॉक्टर्स ऑफिसेस होगी, डेंटल ऑफिसेस होगी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जो कंपनीज होगी, सब जगह पे देखो ना क्या क्या मशीन्स क्रिएट करके उन्होंने खड़े कर दिए हैं। Hmm. हर एक चीज के लिए मशीन है, तो कितना इजी होता जा रहा है काम। आप Hmm. देखोगे तो Hmm. हॉस्पिटल्स के अंदर देखो कैसे कैसे सिस्टम बना दिए। तो ह्यूमन माइंड अमेजिंग, मतलब अमेजिंग अपनी इमेजिनेटिव से काम करता है। Hmm. मतलब मुझे भी लगता है कि वाह, ये भी मशीन आ गया, ये भी मशीन आ गया, Hmm. सब कुछ करने के लिए। सो Yeah. लेट्स रीड। Back of the great industries and railroads and banking houses and commercial enterprises is the all powerful force of imagination. इमेजिनेशन हमारी ऐसी फैकल्टी है जिसने कहाँ से कहाँ चीजें बना दी है, माय गॉड। मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से इवॉल्व हुए हैं हम। हर जगह पे मुझे मशीनरी देखती हूँ, इतना ऑटोमेशन सब जगह पे आ गया है। तो Hmm. दैट रियली अमेजेस मी। लेट्स रीड। Force your mind to think. Proceed by combining old ideas into new plans.
Every great invention and every outstanding business or industrial achievement that you can name us in final analysis, but the application of a combination of plans and ideas that have been used before in some other manner. तो अपने माइंड को थिंक करने के लिए फोर्स कीजिए, ओल्ड आइडियाज को न्यू प्लान्स में कंबाइन कीजिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी इन्वेंशन है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी अचीवमेंट है that you can name is final in final analysis, but the application of दोनों का कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है अचीवमेंट। अगर आप देखते हो तो कि जो आइडियाज पहले यूज किए गए और कुछ उसमें से नए आइडियाज इन सम मैनर, सम अदर मैनर। तो लेट्स रीड this one, Back of the Beating Hammer. Back of the beating hammer by which the steel is wrought, back of the workshop's clamor, the seeker may find the thought that is ever master of iron and stream and steel, that rises above disaster and tramples it under heel. The drudge may fret and tinker, or labor will with lusty blows, but back of him stands the thinker, the clear-eyed man who knows. For into each plough or saber, each piece and part and whole, must go the brain of labor, which gives the work a soul. Back of motors humming, back of bells that ring, back of hammers drumming, back of cranes that swing, there is an eye which scans them, watching through stress and strain. This is the mind which plans them back of the brown the brain. Back of brown the brain. या बोलते हैं कि सभी चीजों में जहां पे भी, यानी यहाँ पे जैसे बीटिंग हैमर की बात की है, बैक ऑफ द बीटिंग हैमर, यानी हैमर बीट करते करते ब्रेन चल रहा है, वो सोच रहा है कि अब कैसे और कुछ मास्टर किया जाए। यहाँ पे अगर स्टीम और स्टील और आयरन का कुछ भी काम कर रहा है तो वहां पे भी डिजास्टर से ऊपर ब्रेन आपका चलता रहता है, राइजेस अबव द डिजास्टर। जब लेबर देखता है मैन, तो वहां पे उसका, यानी कि ये पूरी कविता जैसा बना हुआ है, वो डीप में हम नहीं जाएंगे, बट वो ऐसे ही बोल रहा है कि ब्रेन्स ऑफ लेबर। तो यानी कि जब हम नेसेसिटी देखते हैं, जब हम डिजायर देखते हैं, तब हमारा मेन अपने आप कुछ ना कुछ इमेजिन करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बैक ऑफ द ब्रेन, यानी भले एक्शन कुछ भी चल रहा होगा, बट साथ में ब्रेन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कि सॉल्व कैसे करें। तो अभी भी और थोड़ा है। Might of the roaring boiler, force of engine's thrust, strength of sweating toiler, greatly in these we trust. But back of them stands the schemer and thinker who drives things through. Back of the job, the dreamer who is making the dream come true. तो कोई ना कोई ड्रीमर है, कोई ना कोई थिंकर है, जो कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि अभी इसको और बेटर कैसे बनाया जाए, इसमें से कुछ नया क्या हो सकता है, इजी कैसे हो सकता है। वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। यानी कि ह्यूमन माइंड जो पावरफुल है, ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये पूरा धरती पे इवोल्यूशन आया किसकी वजह से? मैन के माइंड की वजह से। सो लेट्स रीड। 6 months or a year from now, come back and read this essay
again, and you will observe how much more you will get from it than you did at first reading. Time gives the law of evolution a chance to expand your mind so it can see and understand more. वाह, वो बोल रहे कि 6 महीने के बाद आके वापस ये पूरा ऐसे पढ़ना, Hmm. और आप देखोगे कि आपके फर्स्ट रीडिंग के सामने आपको बहुत कुछ मिलेगा उस पैराग्राफ में से, जब आप आके नॉट पैराग्राफ पूरा ऐसे पढ़ोगे तो। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर अभी आपको एक थॉट मिल गया है, एक माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए। अब टाइम गिव्स द लॉ ऑफ इवोल्यूशन अ चांस टू एक्सपांड। जब आप उसको अब टाइम देंगे, वो अपने आप एक्सपांड होता जाएगा, वो इवोल्यूशन। और फिर आप देखोगे कि आप ही का माइंड 6 महीने के बाद ज्यादा यहाँ पे समझ सकता है। वैसे ही हम सारी बुक्स में हमारे साथ होता है, हम Hmm. हर बार मैजिक बुक में कुछ नया ही समझते हैं, और क्योंकि माइंड इवॉल्व होता जा रहा है, वो एक्सपांशन होता जा रहा है माइंड, इसलिए। Hmm. I have yet to find the first man who amounted to very much, who had not the habit of doing more courage to assume responsibility for his own mistakes without being accused. तो ऐसा बोलते कि आई हैव येट टू फाइंड द फर्स्ट मैन, यानी कि अभी मुझे वो एक बंदा ढूंढना है Hmm. जिसने बहुत अचीव किया है, वो अमाउंटेड टू वेरी मच। उनकी हमेशा ये हैबिट रही है, यानी कि वो बोलना चाहते कि ऐसा एक भी बंदा नहीं मिला है जिसकी ये हैबिट नहीं है। क्या हैबिट Hmm. नहीं है? हमेशा एक अंदर से हिम्मत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी मिस्टेक्स की। Hmm. कोई दूसरा आके अक्यूज करे, आपको बताए आपकी मिस्टेक, उससे पहले ही वो करेज अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की, ओन करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसकी तरफ दिखाने की। तो ऐसा Hmm. कोई बंदा नहीं है जो कुछ बड़ा करेगा उसके बिना। Wow, नया लेसन आ गया. यस, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। Wow, उसी के habit of लिए हमें तैयार किया गया वो अगले लेसन। ah. सेल्फ कंट्रोल के बाद वो जो पूरा लेसन था, एक Hmm. ऐसे जो जहां पे वो तीन, पहले वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का इमेज दिखाया, Hmm. फिर वहां से हमें दिखा कि देखो कैसे इवोल्यूशन होता ही जा रहा है माइंड की Hmm. वजह से। वो पूरा Hmm. हमने पढ़ा वो चैप्टर में। वो हमें तैयार कर रहा था लेसन 9 के लिए। Hmm. सो लेट्स रीड। There are 10 weaknesses against which most of us must guard ourselves. One of these is habit of trying a reap before we have sown, and the other 9 are all wrapped up in the one practice of creating alibis to cover every mistake made. वाओ, मस्त बोला है उन्होंने Hmm. कि 10 वीकनेसेस है जिसके आगे आपको अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप तो नहीं कर रहे हो वो मिस्टेक। उसमें से एक क्या है? एक हैबिट है वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट, कि मुझे तो अभी ही चाहिए, अभी तो सीड डाला भी नहीं है, पहले ही रिप करना है। यानी पहले ही फ्रूट खा लेने, बिफोर वी हैव सोन। और जो दूसरे 9 है उसमें से एक ये है, और जो दूसरे 9 है वो इसमें बने हुए हैं कि आप अपनी कवर को अपनी मिस्टेक को कवर करते रहते हो अलाबाइज बना के, एक्सक्यूज ढूंढ ढूंढ के। तो पूरे 9 वो है 10 में से, और एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो हमारा होता है, यार मुझे अभी का अभी चाहिए, डेस्परेटनेस का। Hmm. चलो आगे रीड करते हैं। लॉ ऑफ सक्सेस लेसन 9, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। Hmm. तो यहाँ से
10 मिनट और है तो ये पेज पढ़ लेते हैं. Okay. It may seem to be departure from the subject of this lesson to start the lesson with the discussion of love, but if you will reserve your opinion until you have completed the lesson, you may be ready to agree that the subject of love could not have been omitted without impairing the value of this lesson, of the lesson. The word हाँ, love, तो ये बोल रहे हैं कि इट मे सीम टू बी अ डिपार्चर फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ दिस लेसन. अगर उसको लव से स्टार्ट की डिस्कशन से स्टार्ट किया जाए तो आपको लगेगा कि हैबिट वाला चैप्टर है, इसमें लव की क्यों बातें कर रहे हैं, यानी कि hmm, डिपार्चर थोड़ा हो जाएगा सब्जेक्ट से. hmm, बट आप अगर अपने ओपिनियन को रिजर्व करो, जरा पूरा कंप्लीट होने दो लेसन, फिर आप अग्री करोगे कि क्यों क्यों ऐसा किया ऑथर ने, क्यों उन वो सब्जेक्ट ऑफ लव उसको ओमिट नहीं किया और वैल्यू भी लेसन की बताई, इम्पेयर किए बिना, यानी कि कम किए बिना. द वर्ड लव हियर इज यूज्ड इन ऑल एम्ब्रेसिंग सेंस. लव क्या होता है लव, चलो आगे समझते. hmm. There are many objects, motives, and people which arouse one's love nature. There is some work which we do not like, some that we do like moderately, and under certain conditions, there may be work that is actually love. एक्चुअली लव एग्जैक्टली. तो Hmm. बोलते हैं कि कई मोटिव्स होते हैं हमारे, कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लव के नेचर को स्टिमुलेट कर देते हैं, अराउज कर देते हैं, जगा देते हैं. हो सकता है कि कोई कोई काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई काम है ओके मॉडरेटली पसंद है. जैसे मेरे लिए कुकिंग है, वो मुझे मॉडरेटली पसंद है. तो अंडर सर्टेन कंडीशंस कभी कभी कोई ऐसी कंडीशन आएगी जो काम करने में आपको रियली मजा आ जाए, Hmm. जिसको आप बहुत प्यार करो. जैसे ग्रेट आर्टिस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, Hmm. जनरली लव देयर वर्क. वो जो भी बनाते हैं बहुत खुशी खुशी लव से प्यार डाल देते हैं, अपना अपना वो डाल देते हैं पूरा एसेंस. The day laborer, on the other hand, usually not only dislikes his work but may actually hate it. आर्टिस्ट अपना काम बहुत प्यार करेगा, आर्टिस्ट अपने काम को, Hmm. जबकि ऑन द अदर हैंड जो लेबरर होते हैं वो अपना, शायद हो सकता है कि अपना काम को हेट करते हैं. वर्क विच वन डज merely for the sake of earning a living is seldom liked. More often it is disliked or even hated. कई Hmm. बार ऐसा होता है कि लोग जो खाली लिविंग अर्निंग करने के लिए, यानी कि सरवाइव करने के लिए, पैसे कमाने के लिए खाली काम करते हैं, वो काम उनको पसंद नहीं होता है जनरली. इनफैक्ट कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो फुल्ली डिसलाइक्ड है और इवन हेटेड भी है, नफरत भी कर रहे होते हैं. चलो पढ़ लेते हैं, अभी भी टाइम. Hmm. When engaged in work which he loves, a man may labor for unbelievably long period of hours without becoming fatigued. Work that a man dislikes or hates bring on fatigue very quickly. तो वही देखोगे आप, जब आप कुछ काम में अटके हो जहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, Hmm. टाइम कितना ज्यादा जल्दी चला जाएगा. मेरे लिए वो गरबा डांस है. मैं जाती हूँ, पता नहीं इतना जल्दी टाइम चला, मुझे लगता है अच्छा ये खत्म भी हो गया करके, और खास थकान करके भी नहीं अभी लगती, वीकडेज. हाँ. थकान भी नहीं लगती. फिर यहाँ पे जैसे ये सेशन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है कि टाइम कहाँ जा रहा है मुझे देखना पड़ता है, स्पेशली टाइम, Hmm. क्योंकि टाइम पे खत्म करना है. अदरवाइज कई बार में तो 2-2 घंटे यहाँ पे खत्म हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था. वो तो फिर मैंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया टाइम.
नहीं तो मैं 2-2 घंटे यहाँ पे बैठी रहती। क्यों? क्योंकि ये काम मुझे बहुत पसंद है करना। जब आप Hmm. काम को प्यार करते हो, Hmm. आपको बड़े बड़े लॉन्ग आवर्स भी एक Hmm. 2 घंटे जैसे लगेंगे, छोटे छोटे। कभी आप थकोगे नहीं। अगर आप डिसलाइकिंग वाला काम करोगे थोड़ी देर में थक जाओ, Hmm. बट आपकी लाइकिंग वाला काम करो जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, उसमें कभी नहीं थकोगे। सो So लेट्स सी। true. सो ट्रू, Um, राइट? a man's endurance, therefore, depends very largely on extent to which he likes, dislikes, or loves that which he is doing. तो मेन का एंड्योरेंस पूरा आपको पता चल जाएगा। Hmm. उसी पे डिपेंड करता है कि वो लाइक करता है, डिसलाइक करता है या प्यार करता है, जो भी वो कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। We are here laying the foundation, as you will, of course, observe, for the statement of one of the most important laws of this philosophy, viz. A man is the most efficient and will more quickly and easily succeed when engaged in work that he loves or work that he performs in behalf of some person whom he loves. फिर कई बार मैं अपने ट्रेन कर रही होती हूँ या कुछ भी इस तरह के लीडरशिप के सेशंस ले रही होती, तो वहां पे भी टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे इसलिए वो फाउंडेशन एक बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहीं से ये फिलोसॉफी का लॉ आता है। Hmm. बोलते कि मोन मेन इतना ही सब एफिशिएंट होगा और बहुत ही जल्दी सक्सीड कर जाएगा जहां पे उसको जो काम में वो आगे बढ़ रहा है, जो काम उसको पसंद है। यानी कि बोलते हैं ना ऐसा, जैसे वो बुक है सीक्रेट, जो मास्टर टू लव मनी रिलेशनशिप हेल्थ, वो सीक्रेट टू लव एंड वो वाला जो बुक है रोंडा बर्न की, अभी जो 2020 में आई थी। नहीं, इनफैक्ट 2024 में आई है, 2023 में आई है, सॉरी। Hmm. तो वो बुक के अंदर वही लिखा है कि कौन सा काम है अगर आपको पे नहीं भी किया जाता और तब भी आप करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक पीएसएसएम यूएस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो Hmm. पीएसएसएम गुजरात है यहाँ, वहां पे किसी बंदे ने उसको चालू किया था। Hmm. उसकी फिलोसॉफी है गोली को मारो गोली, Hmm. यानी कि हेल्थ के बारे में खास करके, Hmm. कि आप कैसे अपनी हेल्थ को बिना गोली खाए अच्छी कर सकते हो। Hmm. तो उस बंदे ने, बट फिर वो मेडिटेशंस, ये सेल्फ डेवलपमेंट सब कुछ इसमें आता है। तो यूएस का उन्होंने पीएसएसएम स्टार्ट किया होगा, मुझे नहीं पता कब, बट वो अभी 9 डेज का मेडिटेशन करवा रहे हैं। तो दे वर Hmm. सीकिंग वॉलंटियर्स एंड आई सेड ओके आई कैन वॉलंटियर। तो कल रात को 9:30 से 10:30 यानी ईएसटी टाइम पे Hmm. मैंने फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करवाया। उन्होंने बोला कि Hmm. अलीफिया जी आप मेडिटेशन ले सकते, तो मैं तो तैयार होती हूँ वो काम Wow. करने के लिए। Hmm. इट्स जस्ट अ वॉलंटियरिंग, मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, Hmm. बट आई लव डूइंग दैट वर्क वेदर आई एम Hmm. गेटिंग पेड और नॉट। तो Hmm. 1 घंटा मैंने उनको फॉरगिवनेस समझाया भी, Hmm. और फिर मम्मी पापा के लिए फॉरगिवनेस वाला मेडिटेशन करवाया। Wow. Can we listen to that one? Yes, if I get Yeah. the recording, I will try to send it to you Oh, all. we would love to. Yes. Or in fact, I can conduct with all of us also. I Hmm. just did the whole session. या बस दैट्स 1 घंटे गुड। का। या कराओगे तो आप अच्छा लगेगा या। यस यस। या तो मैं करवाऊंगी या तो फिर हम, ऐसा होगा तो रिकॉर्डिंग अगर मिलती है तो आई विल फॉरवर्ड इट। हाँ हाँ तो हम फिर वो रिपीटेडली कर भी सकते हैं इफ देयर इज अ रिकॉर्डिंग। यस। अलीफिया तो अब वो, आप एक बार करा दो और फिर रिकॉर्डिंग होगी तो हम बाद में खुद कर ही सकते हैं बाद में। या यस यस, राइट। हम उसको प्लान करते हैं, चलो। हम्म
अब मुझे उन्होंने कोई मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था कि कोई भी टॉपिक, वो बोले बस ये मेडिटेशन 9 नाइट्स कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने एक दिन करवाया होगा, एंड दे वर शी वाज आस्किंग फॉर द वॉलंटियर्स टू कम अप। तो आई केम फॉरवर्ड, मैंने बोला ठीक है, मैंने डेट ले ली उस दिन 2 दिन पहले ही। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे सब मैनेज करूंगी, जैकपॉट भी चल रहा है, तो मुझे हम्म गरबा में भी जाना होता है, मुझे हम्म पूरे सारे काम भी करने होते हैं दूसरे। तो मुझे नहीं पता था हाउ विल आई मैनेज, बट आई जस्ट टुक इट बिकॉज आई लव हम्म डूइंग इट। तो हम्म। मेरे रास्ते अपने आप बन गए। कल लकीली गरबा के प्रोग्राम में भी कल जल्दी खत्म हो गया, जो यूजुअली खत्म होता है उसकी जगह पे। हम्म तो आई कुड, इवन हाफ एन आवर का ड्राइव है तब भी आई रीच्ड बिफोर टाइम, एंड आई हम्म स्टार्टेड शार्प एट 9:30। तो होता है राइट, जब आप काम को पसंद करते हो। जैसे ये सुबह उठने वाला भी, कई बार मैं लेट सोती हूँ, थकी होती हूँ, जो भी है, बट वो उठ के यहाँ पे आना वो मेरा काम, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये काम। तो दैट मेक्स द डिफरेंस। हम्म तो बोलते हैं कि जब आपको काम पसंद होता है, हम्म जिस काम में आप, जिस काम को आप प्यार करते हो, उसमें आप बहुत जल्दी इजीली सक्सीड हो जाओगे, क्विकली हो जाओगे। हम्म सो जब कोई भी टास्क के अंदर एलिमेंट ऑफ लव एंटर हो जाता है, वो क्वालिटी इतनी अमेजिंगली इम्प्रूव्ड और क्वांटिटी भी इंक्रीज विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द फटीग कॉज्ड fatigue. बाय द वर्क। सामने टायर्डनेस नहीं आएगा, सामने उल्टा फटीग नहीं आएगा। हम्म फटीग आए बिना वो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हम्म अगर उसमें प्यार आ जाता है वो काम में। यहाँ Some पे वो, years, hmm, हम्म, some हाँ years पढ़िए ago, पढ़िए। some years ago, a group of socialists, or perhaps they called themselves cooperators, organized a colony in Louisiana, purchased several hundred acres of farmland, and started to work out an idea which they believed would give them greater happiness in life and fewer of the worries through a system that provides each person with the work at sort of labor he liked best. हम्म, कुछ ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट सब आए, जिन्होंने अपने आप को नाम दिया देमसेल्स कोऑपरेटर्स। उन्होंने एक ऐसी कॉलोनी बनाई लुइसियाना में, यानी कि 100 एकर्स जितनी कुछ लैंड खरीद ली, और फिर उसमें काम करना शुरू किया। और सबको ऐसे जोड़ा कि जिन लोगों को जो काम पसंद है ले लो, Mm, जो आपको ग्रेटर हैप्पीनेस देता है लाइफ में, वो काम। mm, फ्यूअर ऑफ द वरीज, ऐसा सिस्टम जो एक एक पर्सन को ही लाइक बेस्ट वाला काम दिया। mm. सो आई थिंक यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में भी जा रहा है। Okay. तो लेट्स डिसकंटिन्यू हियर। Mm. या एनी शेयरिंग और anything to share which is opened up in your mind through this book, कुछ शेयर करना है तो। नथिंग। Mm. ऑल राइट, या तो फिर ये फॉरगिवनेस का मेडिटेशन रखते हैं। आई विल डू इट। मैंने Mm. करवाया है पहले, बट पता नहीं कौन से सेशन में करवाया होगा, क्योंकि Mm. सेशन में कभी कभी मैं पहले मेडिटेशन करवाती थी, फिर हम लोग ये पूरा क्लास करते थे। उस टाइम पे मैं 2-2 घंटे डालती थी इस Wow. सेशन के अंदर। Mm. तो आधा पौना घंटा वो प्रैक्टिस में जाता था, फिर पूरा वो बुक में जाता था। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 8 बजे तक यहीं पे बैठी रहती थी, या 7:30 बजे तक। नहीं, Mm. हाँ, उस टाइम पे मैं 5 बजे भी शुरू करती थी। Mm. तो वो सब थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। मैं 5 से 7 लेती थी जनरली, 5 to 7। तो
या बट वी विल डू इट। एक पूरा दिन उसी को दे देंगे हम, एक पूरा घंटा। एक तो फॉरगिवनेस होता क्या है वो तो हमने मिरर वर्क में बहुत बार पढ़ा है, और Mm, कई बार हमने उसको उसके ऊपर तो बहुत ड्वेल किया हुआ है। बट स्टिल आई विल गो थ्रू दैट ऑल्सो अगेन। एंड आई हाफ एन आवर का मेडिटेशन होता है जनरल, तो वो मेडिटेशन में करवाऊंगी म्यूजिक के साथ। mm, वहां पे मैंने कल वो ही किया था म्यूजिक के साथ, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का मेडिटेशन करवाया। mm, और जो थे वहां पे उनकी आंखें भर आई थी पूरी mm, मेडिटेशन करते करते, हम्म, उन्होंने शेयर किया था वहां। सो ठीक है, वहां पे मतलब वहां पे कुछ अलग मतलब नए लोग हैं, तो मुझे नहीं पता था कि उनको कितना बताएं फॉरगिवनेस के बारे में। अब यहाँ पे तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ पता है, हमने ही बहुत बार टचअप किया है यहाँ पे, mm, तो आई कैन गो लिटिल विथ फास्टर पेस ऑल्सो, mm. बट वी विल डू इट। लेट्स Okay, maybe on Sunday, let's see, we can do it on Sunday if everybody is available. okay. आप लोग मुझे बताना हम्म। ये कमिंग संडे। संडे अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे ना, ये टाइम पे ही? यस, 6 to 7, यस। ठीक है, या आई बी इन ह्यूस्टन बट इट शुड बी फाइन, आई बी अवेलेबल, या। ओके, ऑल राइट, या मेरे थैंक यू लिए सो मच। Alif, हाँ day जी, after tomorrow, right? हाँ, डे आफ्टर, यस, This संडे, time, na? हाँ हाँ, दिस टाइम संडे Yeah. को। Yeah.